नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। गोपालगंज मामले को लेकर तो अब लगातार जो सरकार है उस पर दबाव बढ़ती जा रही है। सरकार और पुलिस पर दबाव विपक्ष लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एडीजी ने एक बार फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और इस मामले पर बातचीत की है। दरअसल कल तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलकर ये कहा था कि बिहार में लगातार अपराध जो है वह बढ़ रहा है। ऐसे में इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ने कहा कि बिहार में अपराध नहीं बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान जब पत्रकारों ने कहा कि क्या आप अमरेंद्र पांडे की को डिफेंड कर रहे हैं, तो इस पर एडीजी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बारे में की घटना के बारे में जो है इसमें भी मेंशन किया गया है। ये कांड तो जो है सीबीआई द्वारा अनुसंधानित है, तो इसलिए उसके बारे में तो वहाँ से ही विशेष टिप्पणी की जा सकती है अगर कोई कहीं से करना चाहे तो, या वहाँ से पूछा जा सकता है। परंतु इतना मैं जो है अवश्य कह दूँ कि जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया था ये केस, और ये केस भी किया गया था सीबीआई को हैंडओवर पे, और उस समय ये कि किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रहे, पूर्ण रूप से पारदर्शिता रहे, इसीलिए सीबीआई को दिया गया था। और जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया था उस समय तक जो स्थानीय पुलिस का जो अनुसंधान था वो उच्च कोटि का था, और उसी अनुसंधान और उन्हीं लीड्स को सीबीआई ने भी आगे बढ़ाया था। तो इससे भी आपको जो है हमारी बिहार पुलिस की पेशेवरता स्पष्ट हो जाएगी जो है इस समग्र मामले में। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने जो है, जैसे पहले भी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि क्योंकि इसमें अपराध की कुछ विशिष्ट घटनाओं के बारे में जो है कहा गया था और टिप्पणी भी की गई थी, तो इसलिए उसके बारे में हमको जरूरी लगा कि आपके सामने सबके सामने ये बात रखी जाए कि हम पेशेवर पुलिस हैं और पेशेवरता से हम काम। सर 2005 और 2020 की जब आप कंपेयर कर रहे थे तो सरकारें अलग थी लेकिन पुलिस तो वही थी, तो व्हाट वाज स्टॉपिंग द पुलिस फ्रॉम परफॉर्मिंग देन एंड व्हाट इज, आपको क्या ऐसा हो रहा है कि अभी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया कि उस समय क्या था। हमने बस आंकड़े आपके सामने रखे, क्योंकि और उसमें भी हमने यही कहा कि क्योंकि इस पत्र में 2005 वर्ष लिखा हुआ था, 2019 वर्ष लिखा हुआ था, इसलिए बस उनका जो है तुलनात्मक आपके सामने परिदृश्य रखा गया। इसके अलावा इसमें और कोई पढ़ने के लिए इसमें और कुछ नहीं। सर विधायक भी 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या आप लोग उनसे किसी तरह की बातचीत की है, कोई पूछताछ हुई है? क्योंकि नाम कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, अभी तक पुलिस पहुंची है अनुसंधान, क्योंकि जो है अभी ऐसे दौर पर है जहां पर कि हम साक्ष्य संकलन के बहुत नजदीक हैं, इसलिए अभी उस पर जो है हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, एक वीडियो वायरल हुआ है परसों गोपालगंज का, जहाँ पे लोग साफ तौर पे पुलिस वाले को कह रहे हैं कि ये खिलौने हैं, बंदूक और गोली हम पॉकेट में लेके घूमते हैं। क्या उस वीडियो के आधार पर कोई इंक्वायरी होगी? ऐसा वीडियो हमारी जानकारी में नहीं आया सर। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हैं उस एमएलए को, क्योंकि उस पर आपने कुछ नहीं कहा कि व्हाट एक्शन पुलिस इज टेकिंग, और जब जो विक्टिम है जब उसके आधार पर उसके ब्रदर और नेफ्यू को जेल में भेजा जा सकता है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग द पुलिस फ्रॉम अरेस्टिंग द एमएलए? ठीक है, इसमें जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप गोपालगंज के हथुआ कांड के बारे में बात कर रहे हैं, 43/2020 के बारे में। तो इसके बारे में कल हमने जो है विशेष संवाददाता सम्मेलन में उसमें कांड की क्या स्थिति उसके बारे में बताया था। तो उसी में जो है हमने ये भी बताया था कि कांड की अनुसंधान की स्थिति क्या है, तो उसमें विस्तार से बताया था। लेकिन फिर से जो है क्योंकि आपने फिर से ये प्रश्न उठाया है तो मैं बता देते हैं कि जो 3 व्यक्तियों की जिसमें हत्या हुई उस कांड में जो वादी ने बयान दिया, कांड दर्ज किया, उसमें उन्होंने 3 व्यक्तियों की वहाँ पर उपस्थिति दर्शाई और एक अन्य अज्ञात की। उन 3 में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने स्थानीय माननीय विधायक को के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कि साजिश के तहत यह किया। तो साजिश के पॉइंट पर हमने तब कल भी कहा और आज भी कहा कि उस पर हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जैसे ही जो है हमको साक्ष्य मिलता है और जिस प्रकार का साक्ष्य हमारे सामने आएगा उस साक्ष्य के आधार पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई आशंका या संदेह नहीं। सीआईडी का जो अभी अनुसंधान हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में सपोर्ट करते हैं लोकल पुलिस को। हम लोगों ने एफएसएल की टीम भेजी है और जो भी वहाँ पे एग्जिबिट्स मिले हैं जैसे बुलेट्स वगैरह के मिले हैं तो उन सभी चीज़ों में हम लोग लोकल पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं।
जहाँ तक एक अन्य प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करने का सवाल है, वो लोकल पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हम लोग साइंटिफिक एविडेंस के पॉइंट पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक सवाल कि जो है डिटेल में बता दिया, मैं इसको संक्षेप में थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, क्योंकि इस पत्र में वर्ष 2005 का उल्लेख था, इसलिए हमने जो एनालिसिस किया और आपके सामने जो स्थिति प्रस्तुत की, इसलिए उस वर्ष के अपराध या उस वर्ष के कांडों से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। एक चीज़ आपने देखी होगी कि ये तो बात सही है कि कुल संज्ञेय अपराध में उस समय से अब तक जो है कि कुल संख्या तो जो है, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो संख्या बढ़ी है। उसका कारण जनसंख्या बढ़ना है और फ्री रजिस्ट्रेशन की तरफ जो हमारा एम्फेसिस है, और इसको हम लगातार उस पर जो है एम्फेसाइज करते भी रहे हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन हो, मुफ्त रजिस्ट्रेशन, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक अपराध जो भी घटित हो वो हमारे नॉलेज में आए, इस पर ताकि उस पर अनुसंधान पर और उस पर जो है वरीय पदाधिकारियों की नज़र बनी रहे। इसलिए जो है इस कारण से जो है ये संख्या एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ में आपको बड़ी भी दिखेगी और कुछ में, जैसा मैंने बताया कि जो है डकैती आदि में, क्योंकि वो पूर्ण रूप से पेशेवर अपराध हैं, इसलिए उनमें कमी बहुत अधिक आई भी है। एक चीज़ ये, और दूसरी एक और ये कि 2016 के बाद से मद्य निषेध नीति लागू होने के कारण उस हेड में कांडों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे आमतौर पर करीब एक वर्ष में 60,000 के करीब कांड उस हेड में दर्ज होते हैं, इसलिए भी एब्सोल्यूट टर्म्स में वो दे दिए गए हैं। हमारा तुलना का जो पैमाना होता है वो है प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध और उसके देश के अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति है। तो उसमें जैसा आपको बताया ही कि हमारी स्थिति लगातार बेहतर होती आ रही है और बेहतर ही हो रही है। तो उस आधार पर अगर आंकड़ों के विश्लेषण को देखें तो ये स्थिति जो है आपके सामने आती है कि जो बात कही जा रही है वह सही नहीं है। दूसरी चीज़ है, इसमें एक टिप्पणी की कि कमज़ोर वर्ग के लोग थाने में जाकर अपराध का रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाएं। तो उसके बारे में आपको बता ही दिया गया कि इसी बात को लेकर के कि ऐसा ना हो, प्रत्येक जिला में SC/ST थाना है और प्रत्येक जिला में महिला अपराध थाना जो है, महिला थाना भी प्रत्येक जिला में इंस्टीट्यूट किया गया है, जिसके कारण भी इन हेड्स में कांडों में आप बढ़ोतरी देखेंगे, संख्या में एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखेंगे। उसका कारण ये है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, कि ऐसे जो है ये स्पेशलाइज्ड थाने जो क्रिएट किए गए जहाँ पर ये लोग जा करके मुक्त रूप से अपनी बात कह सकें और उस पर कार्रवाई हो सके, इसलिए भी जो है इसमें एक और इसमें टिप्पणी की गई है कि एक राजनीतिक दल का नाम है और उसमें लिखा है कि के नेताओं ने प्रशासनिक अमले के माध्यम से ऐसे बर्बरतापूर्ण विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया। तो इसमें मैं आपको जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दूं कि जो घटनाएं या जिसके बारे में जो है बताया गया, तो जो मेंशन किए गए थे उसमें पूर्व के विवाद सामने आए। दूसरी चीज़ ये कि बिहार पुलिस किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से जो है पेशेवर पुलिसिंग में विश्वास करती है और हम पेशेवर पुलिस ही हैं, और हम किसी भी स्थिति को, चाहे वो विधि व्यवस्था की स्थिति हो, अपराध की स्थिति हो या अन्य किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उसको हम पूर्ण रूप से पेशेवरता से डील करते हैं। किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस से, चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस हो, उसमें हम लोग आने वाले नहीं हैं और ना ही उससे हम कभी प्रभावित होते हैं। तो ये बिहार पुलिस के बारे में जो है ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि हम पेशेवर पुलिसिंग में विश्वास करते हैं और पेशेवरता हमारा जो है हॉलमार्क है और रहेगा। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम मामलों को लेकर बातचीत की है एडीजी ने, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया है। बिहार में अपराध बढ़ा या नहीं बढ़ा, इस तमाम मामलों को लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की है। आप बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ आने वाले वक्त में गोपालगंज मामले में क्या कुछ नया होने वाला है, तमाम चीज़ हम आपको अपडेट करा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।